जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और बस आज हमारे यहाँ लाइट आ गई थी तो सोचा कपड़े धुलने की मशीन चला लेते हैं। तो कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए, उसके बाद लगा दिया ढक्कन और फिर बनाया नहा धोकर खाना और दोपहर किया इत्मीनान से आराम। हाँ, मशीन चल रही थी, कपड़े मैंने सारे धोकर इकट्ठे कर लिए थे, बस ये है निचोड़ना बाकी रह गया था। और आज देखिए दोपहर को तो काम करने का वैसे गर्मियों में कोई मौसम भी नहीं रहता और मन भी नहीं कर रहा था। लाइट नहीं थी ना, तो 2 दिन से ना तो रात को इतने अच्छे से सोना हो पाता था और ना ही दिन में, बस पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था। तो आज सोचा कि इत्मीनान से आराम करेंगे। बस बीच बीच में ये था कि मशीन घुमानी और कपड़े निकालना, ये काम मेरा चल रहा था। थोड़े से कपड़े तो परसों मैंने वैसे हाथ से भी धुले थे, पर चादर वगैरह लगाकर एक बाल्टी भरी रखी थी, तो सोचा कि ये काम अपना निपटा ही लेते हैं। कल का मौसम का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आजकल डेली आंधी चलती है। बच्चों की ड्रेस वगैरह मुझे धुलनी थी, तो बस अभी मैं और रितिका दोनों बैठ गए थे कपड़े पानी में से निकालने के लिए। वैसे तो आजकल बच्चे भी दोपहर को ही आ जाते हैं, 7 से 12 का टाइम कर दिया है स्कूल वालों ने भी गर्मी को देखते हुए। तो देखिए कपड़े वगैरह निचोड़ लिए थे और उसके बाद फिर शुरू हो गया इन दोनों बहन भाई का झगड़ा। इन दोनों ने मेरा काम करवाया या नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ ये है कि अभी दोनों बिल्कुल भीग गए हैं और सारा पानी बिखेर दिया। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने दोनों को अलग अलग किया। रितिका तो चली गई है नहाने के लिए और इसको बाहर भी दिया था नहाने के लिए, और मैं भी सारी भीग गई थी। तो सोचा कि पहले कपड़े वगैरह सुखा देती हूँ, उसके बाद फिर अपने कपड़े बदले हैं और फिर मैं लग गई हूँ अभी इनके लिए कुछ खाने की तैयारी करने में। शाम का टाइम हो गया है, लगभग ये लगा लीजिए कि 5:30 या 6 बज गए होंगे। दिन छिपने को आ गया था और भूख लगी हुई थी सबको। तो ये मैंने 1 कटोरी सूजी ले ली है और साथ में ली है दही। दही मेरी थोड़ी सी मतलब खट्टी है, हमारा फ्रिज 2 दिन से हो गया है ख़राब। तो देखिए बाहर रखी दही तो अच्छी खासी खट्टी हो ही जाती है। जैसे सुबह रखी थी तो शाम तक थोड़ी सी ज़्यादा ही खट्टी हो गई थी। और साथ में इसमें मैंने 2-3 हरी मिर्च भी डाली है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, जैसा हमें ये गुलगुले पकोड़े वगैरह बनाने के लिए बैटर बनाते हैं ना, गुलगुले पूड़े वगैरह बनाने के लिए वैसा घोल तैयार करना है। तो बस इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें, ज़्यादा ना डालें, और मिक्सी में घुमा लेते हैं। तो ये हो जाता है कि हमारी सूजी है ना हल्की सी महीन हो जाती है। और जैसे मिक्स करने की कोई भी चीज़ लगा लीजिए, उसमें क्या होता है कि मिक्सी में थोड़ा सा हमारा काम आसान हो जाता है। तो मैंने मिक्सी में दही और मिर्च पहले डाली थी, उसके बाद नहीं डाली, बस 2 ही मिर्च डाली, ज़्यादा तीखा नहीं बनाऊंगी। और थोड़ा सा पानी डालकर ये थिक सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत जैसे बेसन वगैरह भी मिक्स करते हैं, मैंने तो सिर्फ सूजी ली है क्योंकि बेसन हमारे घर पर था नहीं। तो ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स करके एक घोल तैयार करके हम आधे घंटे का रेस्ट करने देते हैं। तब तक मैं निपटा लेती हूँ अपना जो शाम का गोबरबारी का काम है वो। तो जी बस अपने छोटे मोटे सारे काम निपटाने के बाद फिर मैंने अभी गैस पर तो रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। दूध जैसे एक बार सुबह गर्म कर देते हैं, एक बार फिर शाम को भी गर्म करना पड़ता है, और चूल्हे पर रहती है धूप, बल्कि बारी ये लगा लीजिए गर्मी भी है। तो दूध भी हमारा गर्म होता रहेगा। तब तक मैंने एक तरफ पैन रख लिया, उसमें डाल दिया है 2 चम्मच सरसों का तेल, बस 2 चम्मच डाला है, हल्का सा तेल चाहिए हमें। और उसके बाद फिर इसमें मैंने ये 2 टमाटर, जैसे 2 टमाटर लिए थे, उनके बिल्कुल पतले पतले से 3-4 पीस कट कर लिए। एक थोड़ा सा बड़ा साइज था, एक का छोटा था, और साथ में 4-5 कली लहसुन की डाल दी हैं और 2 डाली हैं हरी मिर्च। बस अब इन सारी चीज़ों को हमें हल्का सा तेल में भूनना रहता है। और ये टमाटर की चटनी तो देखिए हम जैसे जब भी कोई सब्जी नहीं होती या मन करता है तभी बना लेते हैं। साथ में थोड़ी बहुत, जैसे अभी कैरी का मौसम चल रहा है तो आप चाहें तो कच्ची कैरी भी डाल सकते हैं। बाकी मैंने तो थोड़ी सी खटाई भिगो कर रखी थी। और ये ली हैं 2 प्याज, जो कि हम डालेंगे हमारी सूजी में। तो ये देखिए टमाटर हमारे हल्के से भुन गए थे एक साइड से, तो इनको मैंने पलट दिया है। आँच को बिल्कुल धीमा धीमा रखें। और ये टमाटर की चटनी है ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आप चाहें तो इसमें जैसे लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारी लाल मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं है, इसलिए मैंने 2 हरी मिर्च डाल दी हैं साथ में, क्योंकि चटनी हो गई तो थोड़ी सी तो तीखी होनी ही चाहिए। तो अभी मैंने ये जो प्याज कट करके तैयार की थी उनको मिक्सी में घुमा लिया है, पेस्ट बना लिया है।
और इतनी देर में ही हमारे टमाटर भी भुनकर तैयार हो गए थे। तो गैस को मैंने कर दिया है बंद। टमाटर वगैरह वो सब तो ठंडे होते रहेंगे, तब तक ये जो हमने सूजी घोल कर तैयार की थी ना, इसमें मैंने सबसे पहले प्याज डाल दिए हैं और उसके बाद फिर इसमें मैंने हल्दी, धनिया और लाल मिर्च डाली है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। प्याज वैसे आप चाहें तो जैसे जिस टाइम पर हमने सूजी मिक्स की थी उस टाइम पर भी डाल सकते हैं, लेकिन रखने से प्याज में अलग सी महक हो जाती है, तो इसलिए मैंने बाद में डाली है। और अभी इसमें मैंने 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दिया है, जो कि खाने वाला मीठा सोडा बोलते हैं हमारे यहाँ तो देसी भाषा में। और उसके ऊपर फिर मैंने 1 चम्मच खट्टी दही डाल दी है। इससे हमारा बैटर एकदम फ्लफी हो जाता है। और इस तरह की आप कोई भी चीज़ बनाए ना, तो उसमें जैसे दही या नींबू ज़रूर डालें। उससे क्या होता है कि हमारी जो भी जैसे ढोकला वगैरह ये सब हम बनाते हैं तो एकदम फ्लफी बनकर तैयार होता है। तो जी बस ये हमारा घोल तैयार हो गया है और यहाँ रख लिया है मैंने ये अपना तड़का पैन। पहले मैंने हल्का सा इस पैन को गर्म किया था, उसके बाद फिर गैस को कर दिया है बिल्कुल धीमा। इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाला, घी या तेल आप कुछ भी डाल सकते हैं। बाकी मैंने तो देखिए सरसों के तेल में ही बनाए हैं। और फिर 1 कड़छी से थोड़ा सा कम मैंने इसमें ये बैटर डाल दिया। 1 मिनट में ही हमारा ये जो बैटर है ना, ये पककर तैयार हो जाएगा एक साइड से। जैसे ही एक साइड से हल्का सा पके आप इसको पलटते और ये देखिए 2 मिनट में हमारा ये मिनी चिल्ला बनकर तैयार हो गया है और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसमें जैसे अपने हिसाब से थोड़े बहुत फेरबदल कर सकते हैं, जैसे सब्जी वगैरह डालने में, या फिर कोई भी मिर्च मसाला अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी एक चिल्ला हमारा बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद फिर से मैंने बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाला था और फिर आधी कड़छी से थोड़ा सा ज़्यादा बैटर डाल दिया। क्या होता है कि ये थोड़ा सा फूलता है और मैंने थोड़े से मतलब पतले रखे हैं, आप चाहें तो थोड़े से मोटे मोटे भी बना सकते हो। और ये देखिए 2 मिनट में ही दोनों साइड से बड़ा ही अच्छे से सिक जाता है। एक तो ये हो जाता है कि गर्मियों का मौसम है और हम हमेशा ये देखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो जो झटपट बनकर तैयार हो जाए। और दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों का सब्जी रोटी खाने का मन नहीं करता है, तो हम सोचते हैं कि अभी क्या बनाएं, तो आप इसको झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जी बस हमारे ये चिल्ले तो बनकर तैयार होते रहेंगे। तब तक मैंने 2-3 तो लाल मिर्च भिगो कर रखी थी और साथ में थोड़ी सी खटाई भिगोई थी। टमाटर तो भूनकर तैयार कर ही लिए हैं। तो बस सारी हमारी चटनी के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए ना तैयार हो रखी हैं। तो एक तरफ तो धीमी धीमी आंच पर ये हमारे चिल्ले बनते रहेंगे और दूसरी तरफ बनाकर तैयार कर लेते हैं चटनी। तो मैंने सबसे पहले तो ये 2 लाल मिर्च डाली, सिर्फ 2 ही डाली हैं, सिर्फ कलर के लिए, तीखी नहीं होती है। और साथ में ये जो टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन है ये डाल दिए हैं और थोड़ी सी खटाई डाली है इमली की। आधा चम्मच इसमें मैंने सफ़ेद नमक डाला, थोड़ा सा काला नमक ज़रूर डालें और हो तो थोड़ा सा धनिया भी डाल सकते हैं, बाकी हमारे घर पर तो है नहीं। तो बस ये सारी चीज़ें मिक्सी में घुमाकर ये हो जाएगी हमारी एकदम चटकारेदार सी चटनी तैयार। और आप चाहें तो सिंपल दही के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ये है कि चटनी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है ये सारी चीज़ें। तो जी ये देखिए चटनी अभी हमारी बनकर तैयार हो गई है। चलिए इधर हमारा ये काम भी ख़त्म हो गया, सारा काम साथ के साथ हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा ये लगा लीजिए कि 15 मिनट लगी होंगी मुझे बनाने में और 15 मिनट में ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। और साथ के साथ मैंने अपने किचन को भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि देखिए गर्मियों के मौसम में ज़्यादा देर रसोई में खड़े रहना आसान काम नहीं होता और हमारा हमेशा यही रहता है कि भाई झटपट से अपना काम निपटाएं और बाहर निकलें। बार बार में जैसे हवा में जाते हैं, पंखे की हवा में बाहर निकलते हैं, तब सर्दी खांसी वगैरह हो जाती है। तो मेरा तो ये है कि भाई बर्तन हो गए या किचन साफ़ करना हो गया, सारा सब मैं साथ के साथ लेकर चलती हूँ। देखिए काम तो हमें करना ही पड़ता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी, पर यह है कि मौसम थोड़ा सा बदलता है, जैसे गर्मी ज़्यादा होने लगती है तब थोड़ी सी दिक्कत तो होती ही है। पर यह है कि इसी काम को हम थोड़ा सा ढंग से करते हैं और थोड़ा सा जैसे अपनी सूझबूझ से घर चलाते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है। नहीं तो घर में काम इतना ज़्यादा होता है कि अकेले करने वाले हो ना, तो समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। तो जी बस अभी हमारे ये चिल्ले तो सारे के सारे बनकर तैयार हो गए हैं, ये देखिए। चलिए, और बच्चों का भी नहाना धोना हो गया है। दोनों को पहले तो लगाई है मैंने डांट फटकार, उसके बाद फिर उनका नहाना धोना हुआ है। अभी सबसे पहले एक आप सबको कट करके दिखा देती हूँ। अंदर से भी एकदम अच्छे से सिके हुए हैं और जालीदार बनकर तैयार हुए हैं। सबसे बड़ी बात रहती है कि बच्चों को पसंद आ जाए। चटपटी चीज़ें तो वैसे देखिए बच्चों को पसंद आती हैं, इसमें सोचने की तो कोई बात ही नहीं होती कि पसंद आएंगे या नहीं आएंगे।
बस चटपटी चीज़ होनी चाहिए। आजकल के बच्चों की यही फरमाइश रहती है, ज़्यादातर मीठा वगैरह ये सारी चीज़ें पसंद नहीं करते हैं। बाकी देखिए हमारे घर में तो रितिका और ईशान दोनों बहन भाई को मीठा भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी प्लेट तैयार हो गई है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और ये देखिए एक कटोरी सूजी में हमारे कितने सारे चिल्ले बनकर तैयार हो गए हैं, जिसमें से एक दो तो जैसे बच्चों ने खा भी लिया है। सुबह सुबह बनाने के लिए तो बड़ी ही अच्छी रेसिपी है, क्योंकि देखिए सुबह हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, भागम भाग तो हमें होना ही पड़ता है। और डेली बच्चों को हम वही दही पराठे खिला नहीं सकते, क्योंकि 2-4 दिन में तो बच्चों की कुछ ना कुछ अलग खाने की फरमाइश आ ही जाती है। तो जी बस अभी हमारा तो शाम का छोटी मोटी भूख का हो गया है जुगाड़। इत्मीनान से कर लेते हैं नाश्ता और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।